बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्लास 9th मैथ्स का है। बहुत अच्छा सवाल है, चैप्टर 11 का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर के ये सवाल है, बहुत आसान तरीका बताएंगे इसको हल करने का। सवाल में क्या दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई, शंकु मतलब कोण, शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। अब इसको समझिएगा ज़रा। पहले तो कोण के बारे में हम लोग समझते हैं, शंकु के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये सवाल आपका आराम से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये है हमारा कोण यानी कि शंकु। शंकु आप लोग जोकर की जो टोपी होती है ना उसको देख सकते हैं, या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। ये शंकु के उदाहरण हैं कुछ, ठीक है। इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका हाइट मतलब कि ऊंचाई, है ना। तो ये जो लंबवत ऊंचाई दी गई है इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, h मानते हैं, ठीक है। ये जो इधर से तिर्यक ऊंचाई दी गई है इसको हम लोग कहते हैं L, है ना। L मतलब स्लैंट हाइट, इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और नीचे जो आपका देखेंगे तो ये तो सर्कुलर होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। तो जब वृत्ताकार का होता है तो इसका तो एक रेडियस होगा, तो यहाँ पे होता है आपका R यानी कि रेडियस। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं बच्चों, देखिएगा। यहाँ पे एक पूछ देता है आपको CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका पाई आर एल। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब होता है किनारे किनारे, है ना, नीचे का छोड़कर। नीचे चूंकि आपका वृत्त है यानी कि सर्कल है, ठीक है। अब इसमें एक और आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, एक तो किनारे किनारे का आएगा, किनारे किनारे का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो किनारे किनारे का हो गया पाई आर एल। और नीचे आपका क्या है, नीचे तो सर्कल है यानी कि वृत्त है, तो नीचे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो देखिए पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई और आर आपका कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे बचता है एल और यहाँ पे बचता है आर, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इन दोनों फार्मूलों का, है ना। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, दोनों फार्मूलों को आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे सवाल में, देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे, ये 2 फार्मूले हैं, इनको लिख लीजिए। सवाल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन का मतलब दिया है। क्या क्या दिया है आपको गिवन में, क्या क्या है, देखिए। एक तो ऊंचाई दी गई है यानी हाइट कितना दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर, है ना। और एक क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या यानी नीचे वाले जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना है, आर का मतलब 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है बच्चों। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है पाई आर एल। अब इस फॉर्मूले में ये चीज़ देखिए कि पाई तो हमको पता है 22/7, या फिर पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है। आर भी हमको पता है, रेडियस पता है, त्रिज्या, लेकिन एल तो हमको नहीं पता है। एल आपको प्रश्न में दिया ही नहीं है, एल के जगह पर एच दे रखा है। तो एल निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है। एल हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे सुनिए, यहाँ पे एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या। तो एल की जो वैल्यू होती है, एल यानी कि ये स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, इसका जो वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h² + r² अंडर रूट में, है ना, h² प्लस आपका r², ये फार्मूला होता है। तो एल आपको यहाँ से मिल जाएगा, एल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिएगा, रूट लगाएंगे तो h का स्क्वायर, h का मतलब 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256 हो जाता है, 256। अब प्लस r का स्क्वायर, r मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों 256 और 144 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये आपका कितना है, L है,
ठीक है। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी जो L है, L का मतलब तिर्यक ऊंचाई, वो कितना मिला है हमको, 20 मिला है, 20 सेंटीमीटर। अब तो आप CSA निकाल सकते हैं ना, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA कितना हो जाएगा, CSA ऑफ कोन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। पाई की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है, 3.14, वो बोल रखा है प्रश्न में, है ना, 3.14 इंटू आर, तो रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 आपका, इंटू यहाँ पे L कितना आया है, 20 आया है, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 3.14 का 20 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6.28, है ना। और एक जीरो लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, इसको ऐसे करिए ना, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करिए तो ज़्यादा आसानी होगा, है ना। 314 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 428। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो भी है तो जीरो भी लगा दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद आपका 2 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक हो गया ना। इनटू यहाँ पे कितना है, ये 12 है, 12 अभी बचा हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 हो गया। 12 अट्ठे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि 6 आ गया, है ना। हासिल बचा आपका 9, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितना होगा, 12 दूना 24, 24 और 9 33 हो जाएगा, 24 और 9 33, 33 का 3 हासिल, फिर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 12 छंग 72, 72 और 3 ये हो जाएगा 75, यानी कि 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। बच्चों याद रखिएगा हमेशा इस चीज़ को कि जब हम लोग ये एरिया लिखते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल लिखते हैं, तो जब क्षेत्रफल लिखा जाता है तो जो चीज़ें आपकी सेंटीमीटर में दी गई हैं तो वो एरिया निकालते टाइम वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें मीटर में दी रहती तो जो एरिया होता वो मीटर स्क्वायर बन जाता। क्लियर हो गई ना बात, तो समझ गए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हमने यहाँ पे समझा दिया है। हिंदी वाले हिंदी से नोट कर लेंगे, है ना। गिवन का मतलब होता है दिया है, दिया है क्या क्या दिया है वो हमने लिख लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये CSA कहते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग कहते हैं TSA ऑफ कोन, कोन का मतलब शंकु। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत आसान तरीका बताएं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।